मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नए नाम को लेकर करारा तंज कसा, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। पीएम ने इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कर दी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था, एनडीए अब है ही नहीं। देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए, जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, ये सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज़ को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज़ तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज़ पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था, कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आई बताइए, तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में। तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया, तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही। अब जो नम्मा ले रहे हैं वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है? कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहे हैं, ऐसे ही है बिना मतलब। वो लोग कभी एनडीए चलाए हैं? आप एनडीए का नाम हम कहाँ के लिए ले रहे हैं? वो तो अटल जी के टाइम का है, कभी बाद में मीटिंग नहीं किए, अब उनका कोई एनडीए अब है। अब तो नया बना है, तो इसका ना महत्व है जी। मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। सब लोग पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। सरकार की तरफ से और उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको तो बराबर कह रहा है कि उनको बोलना चाहिए। अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब गायब रह रहे हैं। बाकी लोग कह रहा है, तो इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है, तो इस पर तो कुछ बोलते नहीं है। तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते। तेजस्वी यादव के करीबी मंत्री आलोक मेहता का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुए तबादले को निरस्त कर दिया गया। 30 जून को कई सीओ, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी का तबादला हुआ था। उस आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस फैसले को नीतीश तेजस्वी में दूरी की तरह भी बताया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब खुद नीतीश ने तेजस्वी के सामने ही दिया। अगर किसी चीज के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे नजदीक आया, तो हमने कह दिया। तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे, अब फ्रेश नया किया जाएगा। वो सब बात नहीं है, वो नियम हम बताए हैं ना जी। आप लोग सोच लीजिए ना, याद कर लीजिए। 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब, आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब दिया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, तो उसको भी रोक दिया गया। फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग तो समझना चाहिए उसको। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को नीतीश कुमार ने लगाम दिया और बताया कि ये होगा और सही वक्त पर होगा। मंडल का तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। अब आजकल आपको छपता है क्या ही हो रहा है, यही बता देंगे आपको, बिना बताए होगा। अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज में,
देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होके ये सब करे, ये सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। राजनीति का हर वो मुद्दा जो इन दिनों चर्चा में है, उस पर नीतीश ने अपना पक्ष रखा। आमतौर पर नीतीश चुप्पी साधने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार हर मसले पर चर्चा करते हुए उन्होंने विपक्ष को पलटवार का पूरा मौका दे दिया।